मैंने आप लोगों को 16.1 विवेकपूर्ण निवेशकों के अंतर्निहित सिद्धांतों को हमने इसमें बताया है। प्रतिलोम तर्कसंगत दर के बारे में बताया है। विवेकपूर्ण निवेश के लिए जो सिद्धांत कार्य करेगा वो क्या क्या करेगा, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। अब हम तरलता की बात करेंगे। यह मूल्य के साथ समझौता किए बिना प्रतिभूतियों को नकदी में परिवर्तित करने की योग्यता है। कोई निवेश जितना अधिक तरल होगा, जितनी कीमतें उतनी अधिक होगी। दूसरे शब्दों में निवेशक को मिलने वाली आय उतनी ही कम होगी, इसीलिए आय व तरलता में संतुलन होना चाहिए। वैश्विक स्थितियों में प्रभाव की मान्यता, कारोबार प्रवृत्तियों में परिवर्तन अपेक्षित, आवश्यक सुरक्षा, इसके प्रदान करने वाली सुगमता तथा इसे प्रदान करने के लिए चुने गए तरीके दोनों ही प्रभावित करेगा। दीर्घकालीन कारोबारी प्रवृत्तियों का विचार करने पर परिवार के संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अपनी बचत के प्रभावों को स्वीकार करना चाहिए। चक्र के विभिन्न चरणों का कारोबार उद्यम में निवेश करने की इच्छा अथवा अनिच्छा चक्र की चरम सीमा को कम करने में प्रभावी होगी। सुलभ पहुंच तथा सुविधा। पारिवारिक निधि के लिए निवेश के चयन करते समय व्यक्ति को उसकी सफलता और अपेक्षित जानकारी पर विचार करना चाहिए। परिवार ऐसे निवेश का चयन कर सकता है जिसमें उसे हानि हो सकती है, क्योंकि वे सुरक्षा के प्रबंधन अधिप्राप्त संपत्ति में निहित समस्या का पता पहले नहीं लगा पाए हैं। आवश्यक वस्तुओं में निवेश। जिस तारीख को निवेश परिपक्व होता है वह तिथि उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिससे ज्ञात भावी जरूरतों के लिए निर्धारित निधियों की उपलब्ध रखने की योजना बनाई जाती है। अतः धन के निवेश करते समय परिवार का लंबी अवधि वाली प्रतिभूतियां खरीदनी चाहिए, ताकि वे सुविचारित आवश्यकता और आवश्यकताओं का समय परिपक्व हो सके। और उदाहरण के लिए बच्चों का उच्च शिक्षा के लिए। कर कुशलता। निवेश उन योजनाओं में किया जाना चाहिए जिसके फलस्वरूप कर में बचत होती है। करों की बचत के लिए आयकर अधिनियम के उपलब्ध अनेक उपबंधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमा पॉलिसी, कर्मचारी भविष्य निधि, पीपीएफ में निवेश विशिष्ट सीमा सहित कर में छूट का प्रावधान देती है। निवेश उपरांत सेवा। निवेश के चयन करते समय ग्राहक देखभाल और ग्राहक सेवा निर्णायक कारक होना चाहिए। अच्छी ग्राहक सेवा में प्रतिभूतियों का आसान नकदीकरण, अच्छा संचार नेटवर्क, ब्याज व लाभांश वारंटों के समय से प्रेषण, निवेश अवधि पूरा होने पर उपरांत देय राशि का समय पर विवरण, पॉलिसियों, ब्याज दर आदि की परिवर्तनों के बारे में ग्राहक को अवगत कराते रहना शामिल होता है। ग्राहक हितैषी कंपनी जरूरत पड़ने पर निवेशकों को आवश्यक समर्थन व संरक्षण प्रदान करता है। समय अवधि, लॉक इन अवधि, इस अवधि में जिसमें धन को एक निश्चित अवधि के बाद निकाला जा सकता है। इस महत्वपूर्ण पहलू है कि इसके किसी निवेश का निर्णय लेने के पहले विचार किया जाना चाहिए। निवेश की अवधि जितनी लंबी होगी, वापसी की राशि उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए अधिकतम राशि सावधि योजनाओं में अल्प अवधि जमा की तुलना में दीर्घावधि जमाओं में ब्याज दर अधिक होती है। इस प्रकार निवेश को अधिक समय तक प्रतीक्षा अवधि वाले उच्च आय वाले अपने परिवार की आवश्यकताओं की अपेक्षा आधार अल्प लॉक इन के लिए समापेक्षित तथा कम आय मध्य चयन करना चाहिए। क्षमता। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अधिक निवेश नहीं करना चाहिए, ताकि निवेश अनावश्यक कठिनाइयों से मुक्त रह सके। वर्तमान आवश्यकताओं का भावी आवश्यकताओं एवं सुरक्षा के साथ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। बचत एवं निवेश के अवसर। भारतीय ग्राहक को उपलब्ध बचत निवेश विकल्पों की सूची दी गई है। डाकघर, बचत बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत पत्र, शेयर ऋण, बंध पत्र, म्यूचुअल निधि, भविष्य निधि, लोक भविष्य निधि, चिट फंड, जीवन बीमा एवं चिकित्सा बीमा, पेंशन योजना, स्वर्ण, घर और जमीन। साख क्रेडिट, ये क्रियाकलाप है बच्चों जो आपको करना है। अपने पड़ोस के बैंक में जाइए और ग्राहकों के उपलब्ध विभिन्न सुविधा, निवेश की बचतों के विकल्प में पूछिए क्या क्या वहाँ पे जो बैंक क्या क्या सुविधा दे रहा है उसकी जानकारी आपको करना है, ठीक है। साख क्रेडिट है। इस तथ्य के बावजूद कि परिवार में धन की बचत उसका निवेश कभी कभी उन्हें अपनी आवश्यकताओं का दायित्व के निर्वहन के लिए क्रेडिट साख उधार का उपयोग करना पड़ता है। अर्थात परिवार माल सेवाएं प्राप्त करने के लिए क्रेडिट का इस्तेमाल करके उसकी
आरंभिक इवन तुरंत देना पाना मुश्किल होता है। क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडो से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं विश्वास करता हूँ। क्रेडिट का आशय होता है वर्तमान में धन और माल अथवा सेवा प्राप्त करना, भविष्य में उसके भुगतान करना। वास्तव में यह स्थगित भुगतान की प्रक्रिया है। ये इसका एक विशेषाधिकार यह होता है कि इसके लिए हमें कभी कभी काफ़ी उच्च दर से भुगतान करना पड़ता है। किसी निश्चित समय पर क्रेडिट का इस्तेमाल क्रय शक्ति की वृद्धि करता है तथा इस प्रकार उपलब्ध नकदी की अपेक्षा अधिक माल या सेवाओं का प्रावधान को संभव बनाना है। परिवार को क्रेडिट के स्वभाव व प्रचलन के समझना चाहिए, क्योंकि उधार ली गई राशि उसके इस्तेमाल के लिए ब्याज का पुनर्भुगतान अंततः करना ही होगा। क्रेडिट की आवश्यकता। परिवार अपनी आवश्यकता और दायित्व के निर्वहन के लिए क्रेडिट का उपयोग करते हैं। जरूरत वास्तविक और काल्पनिक हो सकती है। यदि क्रय करने से पहले वस्तु का आरंभिक लागत इतनी अधिक हो कि बचत न किया जा सके तो परिवार वस्तु की तत्काल लेने के लिए रुपए उधार लेते हैं। उन्हें जमीन के लिए माल की लागत लंबे समय के लिए तथा परिवार को भुगतान की अवधि के दौरान माल का उपयोग करने का लाभ मिल सकता है। उधार लेने का एक अन्य कारण परिवार के किसी अन्य सदस्य की बीमारी, आपात संकट में परिवार से निपटना होता है। परिवार बच्चों के विवाह, सदस्यों के निधन के दौरान धार्मिक रीति रिवाजों के निष्पादन हेतु बाध्यताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण लिया जाता है। एक स्वसमर्थ अथवा आत्मनिर्भर परिवार संकट काल में हमेशा क्रेडिट का इस्तेमाल करता है। ऐसा ही विश्वास के साथ करते हैं। कोई सेठ ऋण तभी देता है जब विश्वास हो पाता है। उधार लेने वाला उधार के लिए ऋण कब वापस कर देगा। उधार देने का कोई बैंक अथवा वित्तीय संस्था हो सकती है। व्यक्तियों और परिवारों को क्रेडिट देने का निर्णय 4C का नियंत्रण किया गया। इसका उल्लेख क्रेडिट के 4C चरित्र। यह आशय सहमति के अनुसार ऋण को अदा करने की इच्छा निर्धारण से है, भले ही इसकी कीमत ज़्यादा हो या उधार लेने वाले पुनर्नुमान की अपेक्षा असुविधाजनक हो। क्षमता। इसका आशय है उन दायित्वों को पूरा करने की योग्यता जब वह समय आ गया है। सामान्यतः क्षमता आय पर निर्भर करती है। यह समझना जरूरी है कि ऋण को अदा करने के लिए परिवार की क्षमता कुल आय पर निर्भर नहीं करती है, जितना कि आवश्यक व्यय की अतिरिक्त उपलब्ध गुंजाइश पर। ऋण को अदा करने के लिए परिवार की क्षमता का निर्धारण परिवार द्वारा प्राप्त आय ब्याज व्यय के बीच अंतर किया जाता है। पूंजी का आशय निर्बल संपत्ति से परिवार की पूंजी का निर्धारण भी अपनी जो उसका अपना जो कि देनदार इन दोनों के बीच का अंतर द्वारा होता है। इस पूंजी का अस्तित्व उधार देने के लिए सुरक्षा की गुंजाइश प्रदान करना है, क्योंकि यदि परिवार का आय ऋण देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह निवेश की गई पूंजी ले सकता है। संपार्श्विक पूंजी की विशिष्ट इकाइयां शामिल होती हैं, जो कि दिए गए ऋण की संपार्श्विक ऋण के लिए सुरक्षा के लिए गिरवी रखी जाती है। सामान्यतः यूनिटें शर्त पर उधार देने वाले पास रखी जाती है। यदि कर्जदार शर्त के अनुसार ऋण की अदायगी नहीं कर पाता है तो साहूकार गिरवी रखकर संपार्श्विक पूंजी का बिक्री कर स्वयं प्रतिभूति कर सकता है। वाणिज्य बैंक, सरकारी बैंक, कृषि बैंक, क्रेडिट संघ क्रेडिट ऋण देने के मुख्य स्रोत हैं। कोई भी व्यक्ति स्व सहायता समूह जिसका वह सदस्य है से क्रेडिट ले सकता है। इस स्व सहायता समूह के सदस्य प्रतिमाह कुछ धन देते हैं और एक धन संग्रह का निर्माण करते हैं। इसके जरूरतमंद सदस्यों को उसकी जरूरत पूर्व भुगतान क्षमता के आधार पर क्रेडिट कर दिया जाता है। इन समूह के सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए किसी समर्थक पार्श्विक की जरूरत नहीं पड़ती है और ब्याज दर मामूली होती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से पहले परिवार का माल व सेवा के प्राप्ति में संतोष पर विचार नहीं करना चाहिए, अपितु ऋण का पूर्व भुगतान द्वारा पारिवारिक बजट में जो भावी समायोजन करने पड़े हैं उस पर विचार करना चाहिए। क्रेडिट का प्रबंधन में यह निर्धारण करना शामिल है कि क्रेडिट का इस्तेमाल कब किया जाए, इसका प्रयोग कब किस सीमा से हो गया है। क्रेडिट एक उपयोगी संसाधन है अगर इसकी संभाव्यता लागत को समझते हुए इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि बेहतरी ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट परिवार के मुसीबत बन सकता है। क्रेडिट का प्रयोग से बचना। न्यूनतम कीमत पर क्रेडिट लेना ज़्यादातर परिवारों का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। आइए इससे समझें कि साथ ही हम इस अध्याय को समाप्त करें और अध्याय के निम्नलिखित कुछ उपायों का अपना धन
अन्य वित्तीय संसाधनों में कई गुना बढ़ाया जा सकता है तथा इस प्रकार अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। परिवार के वयस्क सदस्यों के नाते ज़्यादातर लोगों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दैनिक जीवन में ऐसा क्षेत्र है जो घर में कपड़ों और वस्त्रों की देखभाल करता है। वास्तव में ऐसा कोई भी व्यक्ति बचपन से ही अपने कपड़ों की देखभाल करना सीख लेता है। आइए हम इस अध्याय को जानकारी अन्य अध्याय में करेंगे बच्चों। ये अपना लेसन पूरा हुआ है आज। ठीक है, अभ्यास का है सत्य असत्य। इसके बाद प्रयोग ये है असत्य है। कुछ प्रश्न है। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार की आय पर चर्चा करना, बजट बनाने में सहमति, नियंत्रण करना। प्रयोग संख्या 16 है। ये आपको अपनी फाइल के अंदर करना होगा। ठीक है, प्रयोग संख्या 16 है। वित्तीय प्रबंधन की योजना, आपके विद्यालय में आयोजन उत्सव के बारे में बजट योजना बनाना शीर्ष है ना, कितना खर्च होगा, ये इसकी विवरण है पूरा। आपको इसको अपनी फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में तैयार करना है आपको ये। ठीक है, क्लास में तो मैं आप लोगों को ये करवाऊंगी। ओके, आप लोग इसको अच्छे से देखें और इसको पढ़ें और समझें। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा ये चीज़ें, है ना।